हाय लियो, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। ये आपकी रीडिंग होगी फॉर द सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 7th टिल द 13th। सारे डेक्स मैंने पहले से प्री शफल करके रखे हैं, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से। पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, होल्डिंग ऑन टू समथिंग। We have Moon card, emotions, intuitive, secrets. Then we have Magician here. Okay. So guys, clearly जो यहाँ पे मैसेज एक आपके सामने आ रहा है वो ये है कि now take it as an advice, okay? आपको एक सिचुएशन को थोड़ा फ्री छोड़ना होगा, ओके? बहुत ज़्यादा स्टबन रह के या बहुत ज़्यादा चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अगर, तो चीज़ों का ज़्यादा मैसअप हो जाना पॉसिबल है, ओके? तो थोड़ा लेट गो करें चीज़ों को, ओके? अपने पेस पे होने दें। अगर चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, यहाँ पे एक स्नेल है, राइट? चीज़ें अगर बहुत स्लो चल रही हैं तो उनको स्लो ही चलने दें, ओके? उसको ज़बरदस्ती एक कंक्लूजन पे लाने के लिए रश ना करें, ओके? तो अपने पेस पे होने दें चीज़ों को। मून कार्ड, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इस टाइम पे। हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, बट मुझे आप बहुत इमोशनल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। रिस्क ले रहे हैं आप, ओके? आपको पता है कि कुछ चीज़ों को अगर आप उनके हाल पे छोड़ देंगे, अगर उनको अपने तरीके से करने देंगे तो उनसे टाइम लगेगा, पर आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि अगर आप चीज़ों को उनकी हाल पे छोड़ दिया जाए, राइट, अगर चीज़ों को अपने लेवल पे होते देने दिया जाए, तो आपको लग रहा है कि आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आपको डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं अपने माइंड में, आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आप अपने आप को छोटी चीज़ से अटैच करके बैठे हैं, इसलिए आप हर चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ओके? सी यहाँ मैजिशियन कार्ड आया है, तो यही लग रहा है, मैनिपुलेट, मैनिफेस्ट करना, कंट्रोल करने की कोशिश करना, हर चीज़ को अपने हिसाब से कन्वर्ट करने की कोशिश करना, ओके? अपने हिसाब से उसको एक नया रूप देने की कोशिश करना हर सिचुएशन को। तो मुझे ये बहुत स्ट्रांगली कन्वे हो रहा है यहाँ पे। अगर ये आप नहीं है तो हो सकता है आपका पर्सन ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हो। बहुत कंट्रोलिंग एक एटीट्यूड यहाँ नज़र आ रहा है मुझे। लेट गो नहीं किया जा रहा चीज़ों को, ओके? क्लैरिफिकेशंस लेते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गेट। सी, टू ऑफ रॉड्स and Queen of Swords, Three of Cups, Nine of Cups. Okay, that's beautiful. Wheel of Fortune, very nice. So that Magician जो आया है manifest करना, so that's a change that you're manifesting. But with that change, there is some anxiety with Nine of Swords. Maybe ये चीज़ है जो आप रोकना चाह रहे हैं, इस चेंज को आप रोकना चाह रहे हैं। इनडिसाइसिव हैं आप, इसीलिए आप, ओके 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 ओके, सी, टू ऑफ रॉड्स कार्ड को देखिए आप, ओके? यहाँ पे डायरेक्शंस हैं। डायरेक्शंस क्या दिखाती है? मूवमेंट दिखाती है, राइट? डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में जाना मतलब मूव करना, पिक करना एक डायरेक्शन। एंड साथ है यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स जो कि है स्टेगनेशन। ये पर्सन बैठा हुआ है, ये पर्सन भी बैठा हुआ है, ओके? ये पर्सन एक्चुअली मूव करना चाहता है पर ये कर नहीं पा रहा क्योंकि ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा, राइट? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पर जो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, एक एनर्जी है ये फोर ऑफ पेंटिकल्स की, जहाँ पर ये जो भी पर्सन यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, इधर यू एंड और योर पर्सन, ओके, वो ऑन पर्पस बैठा हुआ है। ये इंसान ऑन पर्पस ये मूव नहीं कर रहा, प्रोग्रेस नहीं ला रहा है सिचुएशन में, ओके? ऑन पर्पस इसने इन पेंटिकल्स को टाइटली होल्ड करा हुआ है। And then on the other hand is this person in two of rods. Again,
टेक इट एज इट अप्लाइज, इट कुड बी यू और दिस कुड बी योर पर्सन जो मूव करना चाह रहा है। ये पर्सन चाहता है कि मैं इन चारों में से एक डायरेक्शन चूज करूं, पर उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे चूज करूं, बिकॉज बीच में है ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी सेम है फोर ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी, ये सेम पर्सन है। ओके बहुत अथॉरिटेटिव, बहुत कमांडिंग और बहुत कंट्रोलिंग। दैट्स वाई जो दूसरा पर्सन है वो कोई डायरेक्शन, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मूव ऑन। ये पर्सन शायद हो सकता है ये रिलेशनशिप में से निकलना चाह रहा हो, पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं निकलने दे रही इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में से। तो फिर मून कार्ड आता है, राइट। मून कार्ड के साथ हमारे पास है 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो जो भी पर्सन है, इधर यू और जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, आप में से कोई एक ऐसा है जो उस रिलेशनशिप में से मूव ऑन करना चाहता है। हो सकता है ऑलरेडी उनके पास कोई ऑप्शन हो, लव ऑप्शन हो। अगर ऐसा नहीं है तो मे बी वो, उन्हें लगता है कि एटलीस्ट इस रिलेशनशिप में से स्टेप आउट करूँ करके आपको या आपके पर्सन को एक अच्छी सराउंडिंग मिल सकती है, अच्छे लोग मिल सकते हैं। ओके हैप्पी टाइम्स यहाँ नजर आ रहा है। ओके बट देन देयर इज मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड मतलब मैनिफेस्ट करना। ओके चीज़ों को, जो चीज़ें स्टार्टिंग में इम्पॉसिबल लग रही थी उन चीज़ों को भी पॉसिबल करना, ये है मैजिशियन का काम, राइट। मैजिशियन क्या करता है, ट्रिक्स करता है। आउट ऑफ नो वेयर कोई भी चीज़ निकाल देगा, राइट। इम्पॉसिबल जो हमें लगती हैं अपने लेवल पे, चाहे वो ट्रिक्स ही होती हैं, बट वो करके दिखाता है ऐसी चीज़ें, इम्पॉसिबल टाइप्स। तो ये वही है, इम्पॉसिबल टाइप्स, राइट। एक न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है कोई, आप या आपका पर्सन। ओके एंड वो होती नज़र आ रही हैं। ओके रिगार्डलेस ऑफ जो भी ये एफर्ट्स एक पर्सन जो कर रहा है चीज़ों को स्टेगनेंट करने के, चीज़ों को रोकने के, उसके बावजूद भी चीज़ें ज़रूर बदलेंगी। ओके आई सी कि एक बहुत बड़ा चेंज आएगा इन द नियर फ्यूचर, जिस वजह से एक उस इंसान को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी कॉज होने वाली है। ओके let's go ahead and get some oracle messages for you. See what we get. Dark Night of the Soul. Yes. एक पर्सन है जो स्टार्टिंग में खुश नहीं है, दूसरा इंसान है जो एंड में खुश नहीं होगा। मतलब एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, राइट। अब आप देखिए कि आप ए हैं कि बी हैं। अगर ए पर्सन अभी प्रेजेंट में खुश नहीं है तो वही ए पर्सन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रीडिंग मुझे एक हैप्पी पोजीशन में नजर आ रहा है। तो रोल्स रिवर्स होते हुए नजर आ रहे हैं। जो हैप्पी स्टार्टिंग में है वो एंड में हैप्पी नहीं है, जो स्टार्टिंग में हैप्पी नहीं है वो एंड में हैप्पी है। ओके नंबर, क्योंकि एक पर्सन पूरा ट्रैप्ड इन फील कर रहा है इस चीज में। हीलिंग, बड़ी कोशिश की जा रही है इस चीज में से बाहर निकलने की, कंटेम्पलेशन बहुत सोचा जा रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे इसमें से निकलने की कोशिश करी जा रही है। बाउंड, एक पर्सन बिल्कुल ट्रैप्ड इन फील कर रहा है और दूसरा पर्सन उसको ट्रैप करने की कोशिश कर भी रहा है। दिस इज लाइक अ डेविल कार्ड टैरो कार्ड्स में से। ओके विंटर, सो विंटर आप लोगों के लिए स्टैंड आउट करता है एज अ टाइमलाइन। बहुत बड़ा चेंज आता हुआ नजर आ रहा है टुवर्ड्स द विंटर। व्हील ऑफ फॉर्चून जो सा है मे बी वो एक्शन में आएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून व्हील टर्न करेगा टुवर्ड्स दिस विंटर टाइम। ओके so let's go ahead and oh see bottom of the deck is the new direction. So exactly जो हम बात कर रहे थे अभी कि चीजें बदलती हुई जरूर नजर आ रही हैं, नो मैटर कोई कितना भी ट्राई कर ले चीजों को रोकने की। लेट्स गो हैड आपके लिए एक और ऑरेकल मैसेजेस लेते हैं। जो भी कार्ड आएगा उसको मैं डिटेल में बुक में से आपको मैसेज पढ़ के दिखाऊंगी। लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर इज ग्रोथ। दैट्स अ पॉजिटिव कार्ड, राइट। तो ग्रोथ उसको हम ऐसे ले सकते हैं कि चीज़ें ज़रूर बदलेंगी, पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें जाएंगी। एक पर्सन जो स्टैग्नेशन लाने की कोशिश कर रहा है इस रिलेशनशिप में, इस डेविल कार्ड के साथ ये बाउंड जो भी एक अनहेल्दी कनेक्शन है ये ज़रूर टूटेगा। ओके एंड अगर एक पर्सन जो ट्रैप एंड फील कर रहा है वो ज़रूर इस चीज़ में से निकलेगा और एक न्यू डायरेक्शन में जाएगा। ग्रोथ कार्ड कहता है यू आर नेवर डन विद योर स्पिरिचुअल ग्रोथ।
it is a lifelong process. There will always be something new to become skilled at and always to enhance your energy. Make your spiritual growth a priority. Set goals to further your knowledge and plan how you are going to achieve this. Share what you have learned with others. You can do this by blogging or by modeling the lessons you are learning. Practice visualization and believing in your inner sense. Start your growth process by taking a deep look within yourself. See yourself surrounded with the white light of your personal growth. Hold this vision in your mind and increase your power by seeing your light expanding and emanating from you. Devote yourself to your own growth. Know what makes you feel happy, content, and in charge of your life. Beautiful card. टोटली मैच करता है ये हीलिंग कार्ड के साथ, राइट? तो मैसेज यही कह रहा है यहाँ पे, अगर आप अभी स्टैग्नेटेड फील, स्टक फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ओके? यू हैव टू हील योर सेल्फ. ये बड़ा ही एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है जो आप लोगों के लिए हो. उसमें से निकलने के लिए आपको हील अप होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप अंदर से हील्ड अप होंगे, अंदर से कनेक्टेड होंगे, then you can build up that courage to take the step towards your growth. Okay, so this is a very beautiful message, guys. Connect with your inner self, inner child. Okay, I wish you guys all the luck. I hope मैं इस रीडिंग ने आपको कहीं ना कहीं हेल्प करा हो. अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन. और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, please guys go ahead and do that, and I will see you soon. Take care, guys. Bye bye.